क्वेश्चन 2 जो है उसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है एल, फाइंड एल व्हेन, हमारे पास इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में थीटा जो है वो हमें दिया है 180 डिग्री, और उसके साथ आर की वैल्यू जो है वो दी हुई है 4.9 सेंटीमीटर। और इसी के साथ सेकंड पार्ट में जो हमें थीटा है उसकी वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री और 30 मिनट्स, और इसके साथ आर रेडियस की वैल्यू दी हुई है 15 मिलीमीटर। चलें जी, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट तो देखें जी, सिंस वी नो डैट, हमने ये रिलेशन डिराइव किया हुआ है कि एल इज इक्वल होता है आर थीटा के, और यहाँ पे थीटा होता है इन रेडियन। तो यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, जैसा कि पीछे हमने इसकी ड्राइवेशन भी की है एल इज इक्वल आर थीटा, कि अगर हमारे पास एक सर्कल है उसका सेंटर हो, ये उसका रेडियस है, ये इसकी लेंथ है ए से लेके बी तक, तो ये हमारे पास थीटा आ जाता है रेडियंस में। एल इज इक्वल आर थीटा। तो अब पार्ट 1 में हमें जो थीटा गिवन है वो है 180 डिग्री, तो इसका मतलब है इसे हम कन्वर्ट करेंगे पहले रेडियन के अंदर, और इसके बाद फिर हम ये वाला अपना फार्मूला जो है ये अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है थीटे को हम पहले चेंज करेंगे डिग्री से रेडियन के अंदर, तो 180 डिग्री इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई रेडियंस। तो इसका मतलब है अब हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो L इज इक्वल आर थीटा, आर की वैल्यू हमारे पास है 4.9, ये हमारे पास आर की वैल्यू है 4.9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई पाई। अब हम जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.14 और 16, तकरीबन ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की 3.1416। तो ये हम इसमें पुट कर देते हैं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4.9 मल्टीप्लाई 3.1416 के लिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 4.9 और मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 के साथ, इज इक्वल करते हैं, तो ये आ जाता है 15.393। तो हम इसे अगर हम 2 पॉइंट तक लिखें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक या 1 डिजिट तक हम इसे लिखते हैं, तो ये 15.39 है, तो इसका मतलब इस 3 को हम 4 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास आंसर 15.39 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको लिखेंगे 15.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास L जो है उसकी लेंथ आ जाएगी इस पार्ट के अंदर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है,
सेकेंड पार्ट में हमने एल फाइंड करना है, जबकि इसके साथ जो हमारे पास थीटा है उसकी वैल्यू है 60 डिग्री और 30 मिनट। और इसी तरह रेडियस जो है वो हमें दिया है जी 15 मिलीमीटर का। इसमें भी हम एल इज इक्वल आर थीटा अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले थीटा जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज के अंदर। डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसको हम चेंज कर देंगे रेडियन के अंदर, फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखें जी, ये ऑलरेडी हमारे पास 60 डिग्री है और 30 मिनट्स। हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो है उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं। जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। तो ये 60 डिग्री प्लस 30 को अगर हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 60 डिग्री प्लस 0 से 0 1/2 आ जाएगा। 1/2 जो है हमारे पास 0.5 डिग्री आ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 60.5 डिग्री। तो ये हमारे पास डिग्री के अंदर वैल्यू आई है। इसको अगर हम चेंज कर दें रेडियन के अंदर तो 60.5 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, 80 डिग्री से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60.5 π/180 डिग्री। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी रेडियंस के अंदर। अब इसके बाद एल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट एल इज इक्वल आर थीटा, आर के वैल्यू यहाँ पे 15, थीटा अभी हमने निकाला 60.5 π/180। इसमें हम 15 60.5 पाई के वैल्यू 3.1416 और 180 करेंगे। तो सिंपली हम ऐसा करते हैं जी, इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली वैल्यूज को और 180 से डिवाइड कर देंगे। चलेंगे, उसके लिए हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। 15 मल्टीप्लाई 60.5 फिर मल्टीप्लाई 3.1416 इज इक्वल, तो ये आता है जी 2851.002 और 180। इसे जी हम 180 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 180। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.838। इसको हम 15.84 जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा जी 15.84। और क्योंकि रेडियस मिलीमीटर में है तो इसलिए एल की वैल्यू जो है ये भी मिलीमीटर में आ जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। बहुत शुक्रिया।